Hello students, welcome to English Guru classes and now we discuss about the summary of the poem A Boy's Song। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये पोएम जो थी वो बर्ड्स की जो फ्रीडम है उसको लेकर थी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। ये जो पोएम है ये नेचर के प्रीशियस यानी कीमती, इसको हम प्राइसलेस भी बोल सकते हैं, प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। ये जो कविता है ये जो नेचर है, प्रकृति है, उसके उपहार आजादी के बारे में है। ऑल इट्स इनहेबिटेंट, जिसके सारे इनहेबिटेंट्स है, इसके सारे एलिमेंट है, लाइक मैन की तरह बर्ड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। बर्ड्स जो हैं वो भी लाइफ के मैनिफेस्टेशन है, उनका जो आविर्भाव इसके बारे में बताया गया था। दैट एड द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और ये नेचर की ब्यूटी को एड करते हैं, नेचर की जो सुंदरता है उसको ये इंक्रीज करते हैं। एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और जॉय को इंक्रीज करते हैं, मानव की जो आनंद है उसको इंक्रीज करते हैं। ओनली, केवल तभी, व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री, जब उनको स्वतंत्र रूप से, इन द ओपन एयर, जब उनको स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। एंड द वास्ट एक्सपेंस ऑफ लिमिटलेस स्काई, देखो वास्ट एक्सपेंस ऑफ लिमिटलेस स्काई, इनफाइनाइट, यहां पर जो स्काई वर्ड का यूज किया गया है इसके पहले ही लिख दिया वास्ट एक्सपेंस। अगर हिंदी में इसका डिस्क्रिप्शन करें तो स्वच्छंद अनंत आकाश में उड़ने के लिए। एक बार हम वापस करते हैं। लाइक मैन, बर्ड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ दैट एड द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी ओनली व्हेन दे आर अलाउड, जब उनको स्वच्छंद रूप से अनंत आकाश में उड़ने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। द पोइम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग्स, पोइम जो है, कविता जो है, ये पोइट की इंटेंस जॉय की भावना को एक्सप्रेस करती है। कवि की जो इंटेंस डीप जो भावना है उसको जॉय करती है। विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, और वह जब उसको रियलाइजेशन होता है, उसको फील होता है, एक्ट ऑफ बिकमिंग अवेयर, जो अवेयर होता है उसको अनुभूति होती है। स्प्रिंग, उसका मन बहुत ज्यादा स्प्रिंग होता है, उछलता है। दैट ऑल द बर्ड्स अनकेज्ड, कि सारे जो पक्षी है वो अनकेज्ड, वो पिंजरे से मुक्त हो जाएं। एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो उड़ने के लिए तैयार हों। फ्रॉम ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काईज, ग्रीन ट्रीज, एक पेड़ से अनंत आकाश की ओर। देखो स्काईज वर्ड यूज किया गया, स्काई नहीं किया गया, स्काई वर्ड, स्काई मतलब अनंत सुदूर, बहुत दूर आकाश तक वो उड़े। बिलोंग टू हिम, वो उसके सारे अपने पक्षी हैं। यहां तक वो कहना चाह रहा है कि कविता जो है वह कवि के इंटेंस जॉय की तरफ इशारा करती है, उसकी भावना को बताती है, और ये बताती है कि जब उसको अनुभूति होती है कि सारे के सारे पक्षी उसके अपने हैं, तो वह उन सभी पक्षियों को पिंजरे में बंद करना नहीं चाहता। वह उन सभी पक्षियों को अनंत आकाश में खुले ऊपर उड़ते हुए देखना चाहता है। बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स, क्योंकि वो उनके लिए जाल नहीं बिछाता। एंड केज देम, और उनको पिंजरे में बंद करना नहीं चाहता। द पोएम सक्सेसफुली एस्टेब्लिश, कविता जो है यहाँ पर सक्सेसफुली, सफलता रूप में, एस्टेब्लिशेस, एक स्टेबल, एक संबंध स्थापित करती है एन इमोशन बॉन्ड, एक भावनात्मक बॉन्ड, एक भावनात्मक अटैचमेंट, एक भावनात्मक संबंध विद द बर्ड्स, पक्षियों से। एंड दस शोज अ टेंडेंसी, और एक टेंडेंसी बताती है, एक प्रवृत्ति बताती है, टुवर्ड्स एम्पैथी, मतलब मनुष्य जो है वो पक्षियों की भावनाओं को भी समझ सकता है। तो यहां जो पोएम है, अ कंप्लीटली पोइट्स फीलिंग
इज टू द बर्ड्स। यहां जो कवि की जो फीलिंग्स है वो पूरी की पूरी फीलिंग्स बर्ड्स के लिए हैं, एंड दैट्स व्हाई ही डज नॉट वांट टू ट्रैप देम। वह उनको बिल्कुल भी ट्रैप करना नहीं चाहता, उनको पकड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो उनको अपना मानता है। यहाँ पर एक वर्ड हमने पहले पढ़ा था, बिलोंग टू मी, एक्ट ऑफ पोजेशन, टू बी पोजेशन ऑफ, यो दिखा रहा है कि वो उसको अपना मानता है। सो दैट्स वाई, इसलिए ही डज नॉट वांट टू ट्रैप देम, वो उनको ट्रैप करना नहीं चाहता। तो ये एक बहुत अच्छी पोइम है, और इसमें ये बताया गया है कि जो इनहेबिटेंट हैं नेचर के, मनुष्यों की तरह पक्षी भी इसके इनहेबिटेंट्स हैं, और उनको भी ये अधिकार है कि वह स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़े। तो ये आपकी समझ थी। थैंक यू।